नमस्ते दोस्तों कल मैंने देख ली थी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म वॉर 2 और मैं इस वीडियो में उसी के बारे में रिव्यू करूंगा। जो उन्होंने फैलाई है मैं उसी को समेटने की कोशिश करूंगा। इन लोगों ने इतना हगा है इस फिल्म में, इतना हगा है कि कभी कभी तो डायरिया कर दी है। आप सोचिए, कभी कभी बॉडी मोशन आते ना, फुर्र ऐसे प्रेशर मार दिया है कि समेटने का कोई समझे भी तो कैसे समेट सकता है उसको, क्योंकि सभी पानी पानी कर दिया। कभी कभी भाई साहब वाटरी डायरिया की है, कभी कभी थोड़ी सेमी सॉलिड डायरिया की है और कभी कभी सॉलिड डायरिया की है, मगर की टट्टी ही है पूरी फिल्म में इन्होंने। क्योंकि इस फिल्म में क्या मैं बात करूं दोस्तों, फिल्म स्टार्ट होती है कहीं चाइना में, पता नहीं जापान है चाइना है, वो मेरी तो समझ में नहीं आई। सबटाइटल में देखा था, इंग्लिश में सबटाइटल आ रहा था। वह लोग ऐसी जगह पर थे जहाँ पर पता नहीं क्या चल रहा था। वहाँ पर ऋतिक रोशन की एंट्री होती है और तो वो सब ऋतिक रोशन को मारने पहुँच जाते हैं। और जब ऋतिक रोशन गन दिखाता है तो वो कहते हैं यहाँ मंदिर की तरह हम इसको पूछते हैं, यहाँ पर गन नहीं दिखा सकते। तो गन नहीं दिखा सकते तो ऐसे ही आ गए। वो 15-20 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। मतलब इतना ये घटिया एक्शन सीक्वेंस लगा, पहला ही मुझे इतना बोरिंग घटिया एक्शन सीक्वेंस लगा है कि ऋतिक रोशन ऐसे कर रहा है। मतलब तुम क्या उसको एडिट करना भूल गए? स्लो मोशन में ही सब कुछ दिखा रहा है, स्लो मोशन में जो कुछ होता है वो ही दिखाया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है ये लोग एडिटिंग करना भूल गए। मतलब ये कर दिया 4 इधर भाग गए, ये कर दिया 4, मतलब थोड़ी सी पावर तो रहनी चाहिए ना, जैसे पावर स्टीयरिंग में पावर रहनी चाहिए। थोड़ा सा दिखाना चाहिए कि हाँ भाई साहब ये कुछ कर रहा है। मेरी बुद्धि वहीं से भ्रष्ट हो गई। मैंने सोच लिया इस फिल्म में अब कुछ नहीं होने वाला है। मैंने कहा चलो आगे बढ़ लेते हैं भाई साहब। फिर क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आशुतोष राणा को मार दिया जाता है। यही मारते हैं कि देश बचाएगा तो कौन बताएगा, पूरा एक ही आदमी है पूरे देश को बचाने के लिए, वो है ऋतिक रोशन। साला ये भी इधर विलन बन जाता है। फिर आगे फिल्म चलती है, बहुत तगड़ा एक्शन सीक्वेंस होता है। कभी ट्रेन पर एक्शन, इतना घटिया VFX, ट्रेन का एक्शन सीक्वेंस, किसी की आंखें भी ऐसे नहीं हो रही भाई साहब, इतनी तेज ट्रेन चल रही है। और ट्रेन में भाई साहब ये देखिए गाड़ी फंस गई है, आपने गौर किया होगा, मगर ऋतिक रोशन हैंडल घुमा जा रहा। अबे साले तेरे को पता भी है कहाँ रोड, इनको पता ही नहीं है कि एक्शन सीक्वेंस कहाँ पे चल रहा है, क्योंकि पूरा काम VFX का है। तो ट्रेन पर इसकी वो 4 व्हीलर फंसी हुई है, ये हैंडल घुमाया जा रहा है। मतलब वहां पे घुमाने का काम ही नहीं है, मगर ये हैंडल घुमाया जा रहा है। डायरेक्टर ने इसको ये नहीं बताया होगा कि यहाँ पर तुझे हैंडल नहीं घुमाना है। ये जो है ये एक मतलब ट्रेन का सीक्वेंस है, यहाँ पर हैंडल घुमाने से कुछ होगा ही नहीं, मगर जैसा कि जो कार पे बैठता है उसको हैंडल घुमाना ही पड़ता है। तो उसी सीक्वेंस में हैंडल हमारे भाई साहब घुमाए जा रहे हैं। बहन क्या मैं आपको बताऊं, क्या इस फिल्म की तारीफ करूं। बहुत बड़े सीक्वेंस थे। फिर हेलीकॉप्टर वाला सीक्वेंस आ जाता है। हेलीकॉप्टर पे ये लोग ऐसे सीक्वेंस कर रहे हैं, ऐसे एक्शन सीन कर रहे हैं, ऐसे एक्शन सीक्वेंस कर रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि एक्शन हेलीकॉप्टर पे हो रहा है या ग्रीन स्क्रीन पे हो रहा है। कभी किसी ने किसी को मार दिया तो कोई उड़ गया, मतलब सब कुछ इनके तरीके से। हेलीकॉप्टर का मेन विंडो जो होता है, मेन गेट खुल जाता है, मगर वह हेलीकॉप्टर कभी भी डिसबैलेंस नहीं करता है, कभी भी कुछ नहीं होता है। ऐसे ही एक्शन सीक्वेंस हगे गए हैं, घटिया VFX, ना कोई कहानी। इसके बाद पता लगता है कि जूनियर NTR विलन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आशुतोष राणा को मार दिया जाता है। और स्पाई यूनिवर्स में अपने क्या नाम है, अनिल कपूर को घुसेड़ दिया जाता है। पूरी फिल्म ना लेना 1 ना लेना 2, स्पाई यूनिवर्स के नाम पर पैसा बर्बाद करवा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल भी पैसा बर्बाद करवाने की कोशिश में है, और जो भी गया है वो यही कह रहा है कि पैसा बर्बाद। मतलब पब्लिक पागल नहीं है, समझे ना, पब्लिक पागल नहीं है कि आप कुछ भी दिखा दोगे पब्लिक मान जाएगी। अरे भाई साहब, पब्लिक के भी इधर होता है, आपके ही नहीं, पब्लिक के भी यहाँ पर होता है, जिसको कहते हैं भेजा। वो भी कुछ, चलो हम मान रहे भेजा निकाल के कर, मगर फिर भी थोड़ा तो लॉजिक लेके जाएंगे। रास्ते भर में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो थोड़ा भेजा तो लेकर जाएंगे हम लोग, है ना, थोड़ा भेजा तो लेकर जाएंगे। मगर तुमने
पूरे भेजे की ऐसी तैसी कर दी, ना कोई ढंग का एक्शन है, ना कोई ढंग की स्टोरी है, मुझे किसी को कुछ अच्छा नहीं लगा। ऋतिक रोशन का वही स्टाइल, पान मसाला बेचे, जैसा मैंने टीजर रिव्यू किया था, पान मसाला और स्प्रेड बेचते हैं, माउंटेन ड्यू वाली, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, वही एक्शन, सब कुछ ससुरा वही, कुछ नहीं नया इसमें। स्पाई यूनिवर्स के नाम पे तुमने 400 करोड़ रुपए ऐसे फूक दिए जैसे हवा में उड़ा दिए भाई साहब। 400 करोड़ रुपए तुमने कहाँ लगाए, क्या समझ में नहीं आया। बाकी दोस्तों, आपको कुछ अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और फिल्म आपको कैसी भी लगी मुझे कमेंट कर देना। मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हूँ इस फिल्म से, मैं देता हूँ 5 आउट ऑफ 2 स्टार देता हूँ इस फिल्म को। नमस्कार।